अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ जंग ख़तरनाक मराइल के अंदर दाखिल हो गई है और ईरान ने भी अपने ख़तरनाक डेडली जो मिसाइल्स हैं उनकी बारिश करना शुरू कर दी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ईरान जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जहां जहां पर अमेरिकन एयर बेस है या जहां जहां पे अमेरिकन हैं वहां पर अपने मिसाइल्स मारता जा रहा है और इसराइल को भी मुसलसल टारगेट कर रहा है। दुबई का एक बड़ा महंगा होटल है और फेरी माउंट पाम होटल, ये बहुत महंगा होटल है और ये दुबई के एक पोश एरिया के अंदर सबसे महंगे होटल जो एरिया उनका, वहाँ पर ये होटल मौजूद है। वहाँ पर ईरान ने अपना एक मिसाइल मारा है और मिसाइल मारने के बाद वहाँ पर से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर ईरानी मीडिया के मुताबिक यहाँ पर अमरीकी मौजूद थे। बहरीन के अंदर भी एक बड़ी इमारत को, आप तस्वीरें नीचे देख रहे होंगे, निशाना बनाया गया है और यहाँ पर भी ये बताया गया है कि यहाँ पर भी अमरीकी मौजूद थे। बहरीन के अंदर जो अमरीकन एयर बेस हैं और जहाँ पर अमरीकन की जो तनसीबात हैं फौजियों की, वहाँ पर मुसलसल ईरान जो है वो अपने मिसाइल्स मार रहा है। अब ईरान ने अपना जो मिसाइल का फार्मूला है वो दोबारा वही वाला शुरू कर दिया है। देखें, इस वक्त यूएई ने भी और दूसरे जो ममालिक हैं गल्फ, उन्होंने भी अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी जो मिसाइल सिस्टम है, उनको एक्टिव कर दिया है जदीद को। लेकिन ईरान एक मिसाइल नहीं मारता। अब ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी डिफेंस सिस्टम है, ये 1 2 3 एट अ टाइम 5 6 10 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन उसमें से एक मिसाइल मिस हो जाता है और वो वहां पर जाकर टारगेट कर लेता है। अब इससे पहले एक बड़ी खबर साथ में आपको और भी दे दूं कि अब नाए हम्स, जहां से जो तेल है वो गुजरता है और पूरी दुनिया का एक बड़ी जो खाम तेल की जो खपत है वो वहां से जाकर गुजरती है, उसकी जो सप्लाई है, और इस सप्लाई के अंदर जो है वो गल्फ कंट्रीज की बहुत ज्यादा सप्लाई है जो वहां से जाती है। और ये मैं आपको बता दूं कि 5वां हिस्सा दुनिया का जो खाम तेल का है ये अब नाए हम में से गुजर के जाता है और ये कुछ 40 किलोमीटर का जो है वो इलाका है। यहाँ से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक को तेल जाता है और ईरान ने वो भी बंद कर दिया है। अब नाए हम्स बंद करने के बाद पूरी दुनिया को यह झटका लगेगा, पूरी दुनिया के अंदर तेल की सप्लाई मुतासिर होगी और जो तेल की प्राइसेस हैं वो बढ़ने का खतरा है। अब इस वक्त दुबई की तमाम जो फ्लाइट्स हैं, वो दुबई के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया और वहां से तमाम जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान से भी फैसलाबाद से एक जो दुबई फ्लाइट जा रही थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। प्रवासों की ये जो फ्लाइट्स की इतनी ज्यादा लोग सर्चिंग कर रहे थे कि इनका जो लाइव रेडार है, फ्लाइट रेडार जो लाइव ट्रैकिंग देता है, वो क्रैश कर गया है। आज ये कभी क्रैश नहीं किया। वो इतनी ज्यादा ये खतरनाक किस्म की अब सूरत हाल बनती जा रही है कि फ्लाइट रेडार की जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर गई है और उसके अंदर लोग अब अपनी फ्लाइट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब इसराइल में, इसराइली हमलों में जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के कुछ जो कमांडर हैं वो भी शहीद हो गए और ये भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ के जो वजीर दिफा हैं अमीर नसीरजादा और ईरानी जो पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं मोहम्मद पाकपुर, वो शहीद हुए हैं। लेकिन अभी तक इनकी जो कन्फर्मेशन है इनकी शहादत की वो नहीं हुई है। अब ये जो ईरानी वजीर दिफा हैं वो ये कहते हैं कि ईरान पर जिस जिस मुल्क में से, जिस जिस अमरीकी एयरबेस में से टारगेट किया जा रहा है, ईरान वहां वहां पर टारगेट करेगा। जहां जहां पर जिस जिस मुल्क में अमेरिकन मौजूद हैं और वो ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ईरान वहां पर उनकी एयर बेसिस हैं, वहां वहां पर ईरान जो है उसने क्लियर कर दिया कि मैं आपको हिट करूंगा। मैंने ये ट्वीट भी किया था कि ईरान बहादुर है, ईरान बुजदिल नहीं है, ईरान डरपोक नहीं है। ईरान अगर डूबेगा तो अपने साथ उन तमाम सहूलतकारों को लेकर डूबेगा जो इस वक्त इसराइल और अमेरिका की सहूलतकारी कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी एक मजम्मती बयान जारी किया ईरान के ऊपर हमले का और इसराइल के खिलाफ उन्होंने बयान जारी किया है। लेकिन सोचने वाली इसके अंदर चीज जो है वो ये है कि अमेरिका के खिलाफ अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया गया पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, जबकि अमेरिका इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम या पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई। अब ईरान का एक शहर है जी मनाब, वहां पर इसराइल की जानिब से अटैक किया गया और वो लड़कियों के स्कूल के ऊपर अटैक किया गया है और तकरीबन 53 जो तालिबात हैं वो शहीद हो गई हैं और ये जो लड़कियों का स्कूल था वहां पर दर्जनों जो लोग हैं वो जख्मी हो गए और 53 के करीब जो बच्चियां हैं वो वहां पर शहीद हो गई हैं। और ये एक स्कूल था जिसको जो है वो निशाना वहां पर जो है वो बनाया गया। अब ईरान ने ये जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जितनी भी वो कार्रवाइयां कर रहा है, जवाबी जो कार्रवाइयां कर रहा है, इस ऑपरेशन को उसने वादा सादिक यानी कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 डिजिट 4 का जो है वो उन्होंने नाम दिया है और उसके बाद जो है वो ये इनके ऊपर अटैक करते जा रहे हैं। अब ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागने का सिलसिला भी जारी है। अब तक 7 अलर्ट इसराइल के अंदर जारी हो चुके हैं और मल्टीपल जो मिसाइल्स हैं खतरनाक किस्म के, डेडली किस्म के, ईरान उनके ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो फायर करता जा रहा है। और इस वक्त इसराइल के अंदर भी वार्निंग अलर्ट है और जरा ये भी बता रहे हैं कि इसराइली वजीर आज़म ने अपने जो शहरी हैं उनको बंकरों के अंदर भी जाने की जो है वो हिदायत जारी कर दी हैं। अब यूएई,
پہلے ابو ظہبی، پھر اس کے بعد دبئی کا ایک بڑا ہوٹل ٹارگٹ کرنا، بحرین کی ایک بلڈنگ ٹارگٹ کرنا، بحرین کے اندر ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرنا. قطر کی میں آپ کو بات بتا دوں، العدید وہاں پر ایک ایئر بیس ہے جو امریکن ایئر بیس ہے، وہاں پر شدید نقصان پہنچا ہے امریکن ایئر بیس کو. افطاری کے ٹائم وہاں پر، افطاری کا جب ٹائم تھا، امریکن ایئر بیس کے اوپر وہاں پر میزائلز داغے گئے اور وہاں پر تقریباً تباہی مچائی گئی ہے. تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر تباہی مچا دی گئی ہے. اسی طرح بحرین میں جہاں جہاں پر امریکن اڈے ہیں، امریکن ایئر بیس ہیں، وہاں پر تباہی مچائی جا رہی ہے. اور اسی طرح کویت کے اندر اب بہت سے جو ممالک ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس طرح برطانیہ ہے، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا جی ہم جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ جنگ وہی لڑ رہے ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں ہے. یہ ورلڈ وار 3 کی طرف سچویشن جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو پھر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی. اب حملہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران پر کیا، اور پھر ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا. اور امریکہ کے اوپر تو وہ میزائل نہیں مار سکتا، اس کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، لیکن پھر ایران ان تمام مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، وہاں پر اپنے میزائلز مار رہا ہے جہاں جہاں پر امریکن وہاں پر موجود ہیں. اب اس میں ظاہر سی بات ہے، ایک ابو ظہبی کے بارے میں بھی خبر آ رہی تھی کہ ایک عام جو شہری ہیں ان کی بھی وہاں پر ہلاکت ہوئی ہے. اب جب یہ جنگ بڑھتی ہے، اگر ایران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا وجود خطرے میں ہے اور مجھے ختم کیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ایران جو ہے وہ اپنے حملے کرے گا، اور وہ بھی پھر کسی ملک کو نہیں چھوڑے گا جہاں جہاں پر امریکن موجود ہیں یا جو جو ملک سہولت کاری کر رہے ہیں. جنگ کبھی بھی سولوشن نہیں ہوتی. میں بذات خود کبھی بھی جنگ کا جو ہے وہ حامی نہیں ہوں کہ جنگ ہونی چاہیے. جنگ سے بہت نقصان ہوتا ہے، ممالک کا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، مائیں بیٹے پتہ نہیں کیا کیا اجڑ جاتا ہے. لیکن ایران کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے وجود کو خطرہ ہوگا تو پھر میں ان تمام لوگوں کو اور ان تمام جگہوں کے اوپر ٹارگٹ کروں گا جو جو میرے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. نیکسٹ جتنی بھی اپڈیٹ آئیں گی آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.